अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हर्पीज़ वायरस फैमिली का नेक्स्ट मेंबर जिसे हम वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस कहते हैं। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन में ना चिकन पॉक्स काज करवाता है, प्राइमरी में ये चिकन पॉक्स काज करवाता है। और जो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो वो शिंगल्स काज करवाता है। ठीक है, तो मुझे अब ये याद आ रहा है कि ये मेरा BCQs था, तो ये BCQs पॉइंट है, तो इसे याद रख लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो होती है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की सेम उसी तरह से होती है जो हमने हर्पीज़ फैमिली की बात की थी। हर्पीज़ की जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस की बात की थी ना हमने, टाइप 1 और टाइप 2, सेम उसी तरीके से होती है। जैसे कि वायरस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है और फिर लेटेंसी के लिए लेटेंसी के लिए ट्राइजर्मिनल में जा रहा था। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 जो था ट्राइजर्मिनल गैंग्लियो में लेटेंसी कर रहा था, और जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 जो था वो हमारा सेक्रल के पास जा रहा था। हाँ, सेक्टन और सेक्रल के पास जा रहा था लेटेंसी के लिए। अब ये जो वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस है ना, जो लेटेंसी के लिए वो कहाँ जाएगा हमारा डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ठीक है, ये उधर जाएगा। ओके, लेटेंसी के लिए डोर्सल रूट गैंग्लियन में चला जाता है, एक्टिवेट होता है तो शिंगल्स यानी ज़ोस्टर काज करता है। ठीक है, अब मैं की पॉइंट रिकेप दूंगी एक स्लाइड में, वो आप थोड़ा नोट्स में लिख लो। लाइफ साइकिल जो सिमिलर थी हर्पीज़ की, जो हमने पढ़ा था हर्पीज़ की, सेम टू द हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस की। ठीक है, लेटेंसी के लिए कहाँ चला जाता है, लेटेंट स्टेज में, ये मतलब डोर्सल रूट गैंग्लियन में जाता है। ठीक है, और जो रीएक्टिवेशन होती है ना इसकी, शिंगल्स काज करवाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये शिंगल्स काज करवाता है, ये चीज़ें याद कर लो। ये BCQs पॉइंट बता रही हूँ वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की। ठीक है, अब मैं उसकी ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ट्रांसमिशन में क्या कह रहा है कि ना वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। कहाँ से होती है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। और स्प्रेड जो होता है ना क्लोज कॉन्टेक्ट से, जो है ना ये स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। ठीक है, अब हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है। ठीक है, ब्लड के ज़रिए वो क्या स्किन में चला जाता है। ठीक है, स्किन में वो क्या करवाता है, पेप्यूलो वेजिक्यूलर लियन बनाता है। ठीक है, और जो ये लेटेंसी में डोर्सल रूट गैंग्लियन में चला जाता है, जो बाद में पेनफुल स्किन लियन जो होती है ना उसे हम शिंगल्स कहते हैं रीएक्टिवेशन के बाद। ठीक है, स्किन प्लस नर्व पेन जो होती है ना वो रीएक्टिवेशन के बाद होती है। अब हम क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट BCQs जो है ना क्लिनिकल फाइंडिंग में से आते हैं, तो वेरिसिला जो होता है ना वो हमें चिकन पॉक्स काज करवाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स होता है, जिसमें इंट्यूबेशन पीरियड जो होता है ना हमारा 2 to 3 वीक्स होता है। इंट्यूबेशन पीरियड ये याद कर लो, इंट्यूबेशन पीरियड ज़रूर आता है। ठीक है, इंट्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक। तो सिम्टम में फीवर होता है, मेलेज होता है, वेजिकुलर रेशेस होते हैं। अगर एस्पिरिन दी जाए चिल्ड्रन में तो री सिंड्रोम काज करवाता है। री सिंड्रोम, चिल्ड्रन में अगर एस्पिरिन दे ना तो री सिंड्रोम काज करवाता है। नमूनिया भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़ोस्टर की, जिसे हम ना शिंगल्स भी कहते हैं, जो ना शिंगल्स काज करवाता है। ज़ोस्टर जो होता है ना वो हमारा शिंगल्स काज करवाता है। ठीक है, जिसमें ना रीएक्टिवेशन की वजह से ज़ोस्टर पेनफुल वजाइकल्स की फॉर्मेशन करता है अलोंग डर्माटोम। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजिया। ठीक है, और नमूनिया जो होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में नमूनिया भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की बात करेंगे हम। ठीक है, जिसमें हमारी होती है डायग्नोसिस के लिए हम वही सीमियर जो मैंने अभी बताया, टिज़ान्स सीमियर। ठीक है, हर्पीज़ के लिए हम टिज़ान्स सीमियर्स में यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जियान सेल आते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जियान सेल आते हैं। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव होता है। डेफिनेटिव डायग्नोस के लिए हम क्या करते हैं, वायरस को कल्चर करते हैं, उसके साथ स्पेसिफिक एंटी सीरम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी में अगर एंटीबॉडी टाइटर 4 फोल्ड से ज़्यादा मिले, ठीक है, 4 फोल्ड से ज़्यादा रेज मिले तो वेरिसिला कंफर्म होता है। ओके, तो ये था वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, जो एक ही वायरस से 2 अलग डिजीज़ काज करता है, चिकन पॉक्स और शिंगल्स। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोमेगालोवायरस, जो कंजेनाइटल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन काज है।